बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में आपको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर सेल। पिछले लेक्चर में हमने बात की अबाउट द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल और उसमें मैंने बात की थी कि सेल जो है हमारे पास या तो यूनिसेलुलर की कंडीशन में होगा या कि मल्टी सेलुलर की कंडीशन में होगा। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। चूँकि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए सेल जो है वो एक ख़ास कम्बिनेशन के साथ जो है वो एक बॉडी को बनाती है। बाज़ टाइम इस तरह होता है कि हमारे पास एक ही सेल जो है वो एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाती है, और बाज़ टाइम इस तरह होता है कि हमारे पास बहुत से सेल जो हैं वो कंबाइन होके इस तरह कंबाइन होके हमारे पास पूरे बॉडी को बनाते हैं। तो इसलिए सेल को डिवाइड किया गया है, या सेल के जो कंडीशन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इसको हमने डिफरेंशिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर कंपोजिशन या सेल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट। आप समझ रहे हो ना? तो हमारे पास है, एक को कहते हैं यूनिसेलुलर और एक हमारे पास है मल्टी सेलुलर। देखो बेटा, बात यह है ना कि मैं स्टार्ट करूंगा इसके मीनिंग से कि इसका मीनिंग क्या है और क्यों हम यूनिसेलुलर जो है वो किस तरह यूनिसेलुलर डिफर है मल्टी सेलुलर से। इस तरह की कुछ बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, यूनी का मतलब होता है वन, क्या? वन। और मल्टी का मतलब होता है मेनी, और सेलुलर रेफर करता है सेल को। सेलुलर जो है वो इशारा करता है सेल को। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बने हों उनको यूनिसेलुलर कहते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पास मेनी सेल से बने हों उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया, वो ये कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, मैं ऑर्गेनिजम्स को शॉर्ट में लिखता हूं यहां पे, अब ये ऑर्गेनिज्म है इसका मतलब। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, और यहां पे हमारे पास एक पॉइंट आ गया कि मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अपने नस्ल को ज़्यादा करने के लिए एक फिनोमेना करता है। उस फिनोमेना को कहते हैं रिप्रोडक्शन। एक डिटेल चैप्टर है, इंशाल्लाह इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नस्ल को बढ़ाने के लिए एक फिनोमेना करते हैं, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो या हमारे पास सेक्सुअल होता है या एसेक्सुअल होता है। अब सेक्सुअल का क्या मतलब है और एसेक्सुअल का क्या मतलब है? देखो, एसेक्सुअल का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो, ये हमारे पास एक सेल है जिसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। अगर ये सेल दूसरे सेल के साथ मिलाप नहीं करता या दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट नहीं करता और अपने आप में ही अपने आप को डिवाइड करके अपने नस्ल को बढ़ाता है, तो ये क्या परफॉर्म कर रहा है? ये परफॉर्म कर रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं बायोलॉजिकल टर्म में आपको कहूँ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो इंटरसेप्शन नहीं होता। वहाँ पे एक सेल जो है अपने आप में ही डिवाइड करके नस्ल बढ़ाता है, जिस तरह मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो एक सेल से, देखो आप, एक सेल से मैंने दो सेल बनाए, तो यहाँ पे हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह होता है कि ये देखो, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है और ये हमारे पास दूसरा ऑर्गेनिज्म है। ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और एक नया टाइप ऑफ इसी तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन उसमें कैरेक्टर्स की डिफरेंस होती है और इंटरसेक्शन करते हैं और इंटरसेप्ट करते हैं आपस में, जिसको हम बायोलॉजिकल टर्म्स में फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
तो ये एक और ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब देखो ये जो है, ये मैंने, ये देखो इस ऑर्गेनिज्म का कुछ कैरेक्टर इसमें आ गया और इसका जो अपना कैरेक्टर था वो भी इसके साथ रह गया। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल में ये डिफरेंस होता है। अब मैं क्यों यहाँ पे सेक्सुअल की बात कर रहा हूँ और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ पे जो लिखने वाला हूँ, जो मैं यहाँ पे अब लिखूँगा, आप मेरी बात को आप समझेंगे। तो यूनिसेलुलर जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और मल्टी सेलुलर जो है वो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। आप समझ रहे हो जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये तो हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। एक और बात यहां पे है कि यूनिसेलुलर जो है वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। नहीं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको मिटा देता हूं और ब्लैक के साथ लिखता हूं। हमारे पास होता है यूनिसेलुलर जो है हमारे पास प्रोकैरियोटिक होते हैं और बाज यूनिसेलुलर हमारे पास यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन मल्टीसेलुलर जो है वो ऑलवेज यूकैरियोटिक होते हैं। आप समझ रहे हो ना जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हो, मुझे पता है आप समझ रहे हो। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं, ये हमारे पास ऑलवेज यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, एक वीडियो अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी, तो वो आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रोकैरियोट क्या है और यूकैरियोट क्या है। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तीसरी जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में हमारे पास जो डिफरेंस होता है, चूंकि ये हमारे पास एक सेल से बने होते हैं, तो हमारे पास जो है इसमें हमारे पास चूंकि ये एक सेल से बने होते हैं तो हमारे पास मूवमेंट के लिए इसमें हमारे पास छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम या तो कहते हैं सिलिया और या हम उसको कहते हैं फ्लैजेला। तो सिलिया एंड फ्लैजेला ये हमारे पास मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं और उस मूवमेंट को अक्सर हम कहते हैं whip लाइक मूवमेंट। और यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, वो ये कि इसमें हमारे पास वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। इसका मतलब ये है कि देखो जब एक सेल होगा तो वो किस तरह ऑर्गन बनाएगा। ऑर्गन बनाने के लिए हमारे पास सेल को जोड़ना चाहिए, सेल जोड़ के हमारे पास टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू जोड़ के हमारे पास ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन जुड़ के हमारे पास सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम जुड़ के हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे हो नहीं सकता, तो इसलिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसमें हमारे पास ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम हमारे पास नहीं होता। तो छोटे छोटे क्या कह सकते हैं हम आप इनको, छोटे छोटे जो हैं इसमें हमारे पास ऑर्गेनेल्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। तो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इसमें हमारे पास लेक होता है, इसकी कमी होती है इसमें। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। लेक, मैं यहाँ पे लेक लिख देता हूँ। और इसमें हमारे पास मल्टीसेलुलर में हमारे पास बिल्कुल ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है, क्योंकि सेल मिलके हमारे पास टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलके हमारे पास ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलके हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे, एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो इसमें हमारे पास वेल डिफाइन ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है। इस बात पे भी आपको समझ आ चुकी होगी। ये हो गया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के कुछ डिफरेंसेस। यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे मैंने मिस की, अब मुझे याद आ गया है। वो ये है कि मैंने बताया कि यूनिसेलुलर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन कुछ देखो इस प्लेनेट अर्थ में
हर एक चीज़ में एक परफेक्शन नहीं होती, हर एक चीज़ जो है ना वो एज इट इज़ नहीं होती। इसका मतलब ये है कि इंसान, चूँकि देखो पहले इंसान जो है वो सिर्फ जो है पकाना जानता था, अब वो टेक्निक्स भी जानता है जो बग़ैर हम कुछ करें हमारे सामने जो है ना वो पकाई हुई चीज़ आ सकती है। लाइक रोबोट इन्वेंशन जो है, जो ये चीज़ें जो है ऐसी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करती है मोस्टली, लेकिन बाज़ टाइम जो है ये सेक्सुअल भी कर सकती है। और ये सेक्सुअल जो है ये उस वक्त करती है, ये जो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, जब इसके पास एक और ऑर्गेनिज्म आए और उस ऑर्गेनिज्म के पास जो है एक ऑर्गन होता है, उसको कहते हैं पिल्ली। वो ऑर्गन इसके पास होगा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम अक्सर कहते हैं क्लासिकल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ओल्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में आगे लेक्चर में बात करूंगा, लेकिन सिर्फ अपने जहन में आप ये रखिएगा। ये बात हो गई। अब आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है। अब तो मैं आपको एक करेक्टरिस्टिक्स तो मैंने आपको बता दी हैं कि इनके ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन एग्जाम्पल क्या होती हैं। देखो एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा, इसके एग्जाम्पल्स तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन्स हैं, फंजाई है, हमारे पास फंजाई के साथ साथ एल्गी है, सही है। और एग्जाम्पल इसमें हमारे पास क्या है, तो देखो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके जहन में जो चीज़ें भी आती हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो हमारे पास होता है ह्यूमन, डॉग, कैट, प्लांट एक्सेट्रा।